हमें सत्तार मियां से मिलवा दीजिए प्लीज। पुरुषोत्तम को बेनकाब करने में हमें उनकी मदद चाहिए। धर्मदास के बारे में मेरे पास जो कच्चा चिट्ठा था उसमें से कुछ तो आपकी मेहरबानी से पुरुषोत्तम के पास पहुंच चुका है। जो बचा है वो इस फाइल में है। हम पुरुषोत्तम को बेनकाब कर देंगे। और छापूं? नहीं, बस इतने ही काफी हैं। ऐसे आड़े वक्त में आप हमारे सच्चे दोस्त साबित हुए। शुक्रिया। भवानी ने इसे शहर में जगह जगह चिपका दिया है और तमाम अखबारों और बड़े बड़े आदमियों के पास भी भिजवा दिया है। मंगल, हुक्म कीजिए हुजूर। वकील साहब को बुलाओ और उनसे कहो कि भवानी पर मानहानि का मुकदमा दायर करा दें। ये भवानी के मकान के गिरवी रखे जाने के कागजात हैं। वकील साहब से कहो कि उसके मकान की कुर्की करा दें। कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ये मकान और इसमें रखा तमाम सामान अब पुरुषोत्तम जी का है, मगर वो बहुत रहमदिल हैं, इसलिए उन्होंने ये कहा है कि ये कपड़े के बक्से आप ले जा सकती हैं। उनकी तस्वीर। मां, क्या किया? क्यों किया? क्यों किया? जोरावर सिंह, जिनकी जूतियों से लोग के भी बराबर नहीं है आप, उस आदमी की तस्वीर को अपने जूते तले रोड़ने की जुर्रत की है आपने। जुर्रत तो आपने की है पुरुषोत्तम जी पर कीचड़ उछालने की, और बदले में हम क्या कर सकते हैं ये तो उसकी एक बहुत ही छोटी सी बानगी है। गुड नाइट। रुकिए, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कौन है? तेरा पतन पाकी, तेरा पतन। ठहरो, तुम लोग जाओ। इस तरह किसी नेक इंसान पर कीचड़ उछालना कानूनन जुर्म है भवानी। तू अगर नेक है तो नाली का पानी गंगा जल है। नेकी का नाटक करके नेकी की ना कटा दी है तूने। न ढोंगी से बढ़कर कोई पापी होता है पुरुषोत्तम, न झूठे मसीहा से बढ़कर कोई हैवान। हम तुझे तेरे गुनाहों की सजा दिलवा के ही रहेंगी। गुनहगार कौन है इसका फैसला अदालत करेगी। हम कबूल करती हैं कि पुरुषोत्तम जी पर करमवीर गणेश दत्त जी के खून का इल्जाम लगाते हुए ये लेख हमने ही लिखा, छापा और बंटवाया है। हम ये भी मंजूर करती हैं कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक करमवीर गणेश दत्त की मौत पहाड़ी से फिसल कर गिर जाने से हुई थी। अगर आप ये सब मानती हैं तो इस अदालत के लिए सिर्फ यही काम बचता है कि सजा सुना दे। मगर योर ऑनर, हम कहते हैं कि वो एक हत्या थी जिसे दुर्घटना की शक्ल दी गई। योर ऑनर, हम अदालत से दरख्वास्त करती हैं कि इस केस की पैरवी करने की इजाजत हमें खुद दी जाए। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, इस सिलसिले में हमने सत्तार मियां और जयंती देवी के हलफनामे पहले ही से दाखिल कर दिए हैं। योर ऑनर, पुरुषोत्तम जी के वकील की हैसियत से मैं उन दोनों से जिरह करना चाहूंगा। इजाजत है। अब्दुल सत्तार को हाजिर किया जाए। बंदा हाजिर है। सत्तार मियां, आपने कहा है कि कर्मवीर गणेश दत्त का खून करवाने के लिए उनके सियासी दुश्मन पहले आपके पास आए थे। जी हां। तो आपने खून कर क्यों नहीं दिया? इसलिए कि खाकसर ना आपकी तरह भाड़े का टट्टू होना चाहता है, ना पुरुषोत्तम जी की तरह भाड़े का कातिल। गवाह को हिदायत दी जाती है कि जो पूछा जाए उसी का जवाब दे। और आप ये सिगरेट बुझाइए। सिगरेट पीना अदालत की तौहीन करना है। यह गवाह अदालत के तकल्लुफों से बखूबी वाकिफ है योर ऑनर। यही वजह है ना इंसाफी देखकर
भले ही उसकी रूह तक सुलग उठी हो, सिगरेट नहीं सुलगी है। ऑर्डर ऑर्डर। आपको खून करने से परहेज क्यों हुआ सत्तार मियां? क्या यह सच नहीं है कि आप पर एक अंधी और अनाथ बच्ची की इज्जत लूटकर उसे जिंदा जला देने के इल्जाम में मुकदमा चल रहा है? मुकदमे में मुलजिम मुझे जरूर बनाया गया है वकील साहब, मगर मुजरिम आपके आका पुरुषोत्तम जी हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। अभी तो ऑब्जेक्शन हुआ ही नहीं था योर ऑनर। तो होना चाहिए था। मैं करने ही वाला था। योर ऑनर, सत्तार मियां की गुस्ताखियां ही इस बात की गवाह हैं कि ये पुरुषोत्तम जी से चिड़े हुए हैं, और इसकी वजह यह है कि पुरुषोत्तम जी की पार्टी की भ्रष्टाचार विरोधी सरकार ने इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। पुरुषोत्तम से तो मैं इसलिए शुरू से चिड़ा हुआ हूं कि उसने हमारे गिरे हुए पेशे को सियासी ढंग से जोड़कर कुछ और भी गिरा दिया है। सत्तार मियां, जरा अदालत को यह बताएं कि इस समय आप पर कितने केस चले हुए हैं, और पहले कब कब, किस किस जुर्म में क्या क्या सजा मिल चुकी है। और यह भी सुन लें कि अब आपको सिगरेट पीकर अदालत की तौहीन करने के जुर्म में भी सजा होने वाली है। हुजूर, मैंने लाइटर जलाया है, सिगरेट नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। इन गुस्ताखियों से अदालत तंग आ चुकी है, जिन्हें जल्द खत्म की जाए। योर ऑनर, मुझे इस गुस्ताख गवाह से और कुछ नहीं पूछना है। मुकदमा जीतने में अब कौन सी कसर रह गई है दानमल? बस अब तो मक्कर साहब को हमारे हक में फैसला ही सुनाना बाकी है। मंगल जी हुजूर। रौनक से कहो कि शबाब का इंतजाम करे, और धर्मदास शराब का। जश्न आज रात को ही होगा। हाँ, जश्न तो मनाएंगे ही। पापी लोग पवित्र साबित हो रहे हैं और पवित्र लोग पापी। हम अब भी ये मुकदमा जीत सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ ठोस सबूत जुटाने होंगे। ठोस सबूत जुटाने के लिए तुम्हें शायद इसकी जरूरत पड़ेगी। जाओ, जाकर उनकी महफिल में बिजलियां गिराओ। आशुतोष, क्या ढूंढ रहे हो? अपनी दीदी, अपनी आप बीती। दीदी? दीपाली दीदी, मेरी बड़ी बहन, जिन्होंने मुझे पाला पोसा, शहर के हॉस्टल में रखकर पढ़ाया लिखाया। फिर जिस दिन मैं 21 साल का हुआ, मेरे एक रईस दोस्त ने दावत दी। मैंने पहली बार शराब पी। दावत के बाद वो बोला, अरे अब यहाँ क्या धरा देखने को? उठ गया हुस्न का मेला। आओ अंदर चल। अबे कहाँ लेके जा रहा है? सुंदरता की सेज की ओर। जब हमारे कहने से तूने आज शराब पी ली है, तो थोड़ा शबाब का मजा भी लूट ले। अरे नहीं, नहीं। अरे ना तो लड़कियां करती है राजा। ये तो मुझसे नहीं होगा। अबे क्यों नहीं? ये देख, 200 रुपया सवारी वाली गाड़ी मंगवाई है तेरा। अरे भाई, अरे चलना। अरे यार, मुझसे नहीं होगा यार। गुड नाइट। टाइट। ये रख लीजिए। शुक्रिया।
जा रही है? घर। शायद तू ये नहीं जानती कि बाजार में बैठने वाली का कोई घर नहीं होता। शायद तू ये नहीं जानता कि हमारा घर तेरी दीदी के बाजार में बैठने से ही चलता रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे बाबा बेकार थे, शराबी थे और हमारी माँ बीमार थी। अरे मुझसे कह दिया होता, मैं पढ़ाई छोड़ देता, मेहनत मजदूरी कर लेता। तू कैसे पढ़ाई छोड़ता? तू तो परिवार का होनहार बेटा था जो जिंदगी में बहुत ऊंचा उठना चाहता था। तो मुझे ऊंचा उठाने के लिए तू क्यों नीचे गिर गया? दीदी चली गई, उस कमरे से ही नहीं, मेरी जिंदगी से भी। उस हाथ को सजा दे रहा हूं जिसने दीदी को मुझसे दूर किया। दीदी जरूर मिलेंगी। मैं कहता हूं छोड़ दो। हम दोनों साथ मिलकर उन्हें ढूंढेंगे। मैं गीता की सौगंध खाकर कहता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। पुरुषोत्तम जी, आपने अपने दोस्तों के चेतावनी देने के बावजूद भवानी देवी को मर्यादा का संपादक क्यों बनवाया? इसलिए कि भवानी देवी उन कर्मवीर गणेश दत्त जी की बेटी हैं जिनसे मुझे भ्रष्टाचार को मिटाने का मूल मंत्र मिला था। मैं मान ही नहीं सकता था कि कर्मवीर गणेश दत्त जी की बेटी भ्रष्ट हो सकती है। ऐसा मानने पर आप कब मजबूर हुए? तब जबकि एक अनजान महिला टीवी पर भ्रष्टाचार के विरोध में मेरा भाषण सुनने के बाद मुझसे मिलने आई। उसने कहा, मैं आपकी अपील सुनकर अपना पाप स्वीकार करने आई हूं। मैं गरीब लड़कियों से अमीर अय्याश लोगों की सेवा कराने का अड्डा चलाती हूं और यह अड्डा मैंने भवानी देवी की सलाह पर खोला है। वो अपनी संस्था सबला से मेरे अड्डे के लिए लड़कियां भिजवाती हैं। उस महिला ने कुछ ऐसे सबूत पेश किए कि मैं मानने पर मजबूर हो गया कि जिसे मैं चंडी समझे हुए था वो वास्तव में एक रंडी है। इसीलिए मैंने इन्हें मर्यादा से हटा दिया। पुरुषोत्तम जी, आपने हमें मर्यादा से इसलिए हटाया कि हम दुनिया के सामने आपका और आपके उन साथियों का पर्दाफाश करना चाहती थी जो आज यहां हमें भ्रष्ट साबित करने के लिए पधारे हैं। योर ऑनर, हम कुछ तस्वीरें पेश करना चाहते हैं। इनमें इनका असली रूप है। ऑर्डर। भवानी देवी, आप अदालत में इस तरह का नाटक नहीं कर सकती। हम नाटक कर नहीं रही हैं, ऑनर। देख रही हैं बहुत देर से। योर ऑनर, मुलजिमा ने मानहानि दर मानहानि करते हुए यहां पुरुषोत्तम जी की जो जाली तस्वीरें बंटवाई हैं, उनके बारे में हम किसी जानकार की गवाही करवाने के लिए वक्त चाहते हैं और उसी सुनवाई में हम भवानी देवी की बिजनेस पार्टनर दीपाली दास को भी पेश करेंगे। मेरी सारी रौनक चली गई रे, तेरे सेठ रौनक लाल से शादी करने के इंतजार में। नहीं दीदी, ऐसा चिंता क्यों करती हो? उजड़ गई रे तेरी दीदी काजोल।
उजड़ गई। वो कहते हैं उजड़ गई, मगर फिर भी दिल्ली। दिल्ली नहीं रे, ढिल्ली। कौन बोलता दिल्ली? हमारा दीपाली दीदी पर तो सारा लोग फिदा। तभी तो सेठ ने मुझे रखा है दीपाली दीदी का चौकीदारी करने के लिए। हेलो, दीदी। अभी आता हूँ दीदी, मैं अभी आता हूँ। दीदी, आ गया रे पुलिसमैन। दीदी। दीदी, चाटा खाकर भी नहीं सुधरी। दीदी बैठ जा। नहीं सुधरी रे। रोज सुबह इस हाथ के आईने में अपनी भूल को, अपनी ढिठाई को देखता रहूं दीदी, और भगवान से यही प्रार्थना करता रहा हूं कि आज मेरी दीदी से मुझे मिला दे, ताकि उससे मैं कह सकूं कि दीदी तोड़ दे इस अफगानी हाथ को जिसने तेरी कुर्बानी की कदर नहीं जानी। तोड़ दे दीदी, तोड़ दे इस हाथ को, तोड़ दे। दीदी तो मर गई रे, परसों पहले। यहाँ तो एक वेश्या रहती है। नहीं दीदी, दीदी तू मरी नहीं, तू मर भी नहीं सकती दीदी। इस ढीठ भाई को क्षमा किए बगैर, उसे उतनी ही सेवा करने का मौका दिए बगैर जितनी तूने उसकी की थी, तू मर नहीं सकती दीदी, तू मर नहीं सकती। सेठ साहब, सेठ साहब, सेठ साहब, मेम साहब फोन करके इंस्पेक्टर आशुतोष दास को बाड़ी में बुला लिया। वो तो उसका भाई। फोन करने का बाद सोने का बहाना करके मुझे छुट्टी दे दिए। हमारी तो हमेशा के वास्ते छुट्टी करा छोड़नी है इसने। आपने शायद आज उनसे शादी करने को कहा था। फोन पर बहुत गुस्सा थी। वो पवानी के खिलाफ गवाही देने से मना कर रही थी। इस करके मैंने वादा कर दिया। वादे निभाने होते हैं रौनक। जाओ हम सबको मुक्ति दिलाओ उससे मीठा बोल के। मुझसे मीठा बोल मत बोल रहे। मुझे मार जैसे उस दिन मारा था। मैं तो इसी काबिल हूँ, मैं तो इसी काबिल हूँ। आखिर तुम आई गए पकड़ने। तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। आपको किसने बताया कि मैं यहां हूं? हमें सब कुछ पता चल ही जाता है बरखुरदार। चलो तुम्हें एक बहुत ही जरूरी काम पर भेजना है। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन रौनक। आज मुझे पति भी मिला और भाई भी। मैं भाई को कुछ कुछ बताती, लेकिन वो कुछ करेगा नहीं तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि तुम उसके जामाई बाबू हो ना। ओए मेरे लिए भी कोई कम खुशी का दिन नहीं है ना दीपाली। मेरे को भी तो घरवाली और साला इकट्ठे मिल गए। अब थोड़ा शर्मू ना दीपाली। अब तो तेरे साथ शादी कर लिया मैंने।
हिंदुस्तानी जनानी की पहली बड़ी तमन्ना होती है कि उसकी शादी हो जाए, है ना दीपाली? हाँ। तो तेरी वो तमन्ना तो पूरी हो गई। हुई। चल अब वो भी पूरा कर छोड़े जो हिंदुस्तानी जनानी की दूसरी बड़ी तमन्ना होती है। बोल क्या होती है वो भला? माँ बनने की। दूर बेटे मैं बताऊं क्या होती है? क्या होती है? वो होती है सुहागन मरने की। आंटी, आप तो सचमुच मार दिया मालकिन को। बकवास छोड़ और जिस तरह बताया था उस तरह फोन कर। जी हाँ, हम भवानी बोल रही हैं। मैं आशुतोष की बहन दीपाली। आशुतोष को तो पुलिस ले गया। आप इधर 7 नंबर पार्क रोड पर जरा आइए ना जल्दी। आपको गोपी के खून के बारे में कुछ बताना है। हाँ। हेलो। यस। मैं रौनक। हाँ बोलो गुरु। मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम अपना करो। ठीक है गुरु, फिर होता है जोरावर शुरू। पवार। यस सर। अब से ठीक आधे घंटे के बाद इंस्पेक्टर आशुतोष को रिहा कर दो और कह दो कि साहब ने 7 नंबर पार्क रोड पर बुलाया है। ठीक है? ओके सर। दीपाली जी, दीपाली जी, दीपाली जी, दीपाली जी, दीपाली जी, दीपाली जी, खून कर दिया, खून कर दिया हमने। सेठानी का खून कर दिया तूने। तूने हमारी सेठानी का खून किया है। नहीं। कहाँ हुआ खून? किसने किया खून? इधर देखिए, हमारे सेठ के भाई का इस औरत ने खून कर दिया है। हमें तो यहाँ फोन करके बुलाए गए हैं। ये झूठ बोल रही है। झूठ और सच का फैसला अदालत करेगी। यू आर अंडर अरेस्ट। शिंदे हथकड़ी लगाओ। यस सर। सुनो, एम्बुलेंस मंगवाओ और पंचनामा भी कराओ। जी बहुत अच्छा। कत्ल के जुर्म में आपको पहले तो सजा नहीं हो पाई थी। खैर अब सही, भगवान के घर देर है मैडम, अंधेर नहीं। जरावर सिंह, अंधेर तुम्हारे यहां है। ये क्या, भवानी जी के हाथों में हथकड़ी? क्योंकि भवानी जी खूनी है। किसका खून किया इन्होंने? हमारी सेठानी का। मकतूल की लाश को छुआ नहीं जाता इंस्पेक्टर। चलो हटो। मुझे मत छोड़ जरावर सिंह, तुम भी कातिलों से मिले हुए हो। इनका खून भवानी ने नहीं किया, मेरी दीदी का खून पुरुषोत्तम ने करवाया, क्योंकि यह उनका पर्दाफाश करने वाली थी। जाओ, जाकर पुरुषोत्तम को पकड़ो। मैं तुम्हें पुलिस के काम में अड़चन डालने के जुर्म में सस्पेंड करता हूं। चिट्ठी तुम्हें बाद में मिल जाएगी। जाओ। जरावर सिंह, तुम्हारी गुंडा पुलिस से इस्तीफा मैं खुद दे रहा हूं। चिट्ठी तुम्हें बाद में मिल जाएगी।